ओके। हेलो बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर का न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हुए। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है, और इस फार्मूले के बेस्ड पर हम लोगों ने कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अब उसे हम लोग इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3। मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन से बिगिन करते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 2:3। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। एज्यूम कर लिए। ओके, a -1,7 इक्वल टू x1, y1। ओके, ए ले लिया मैंने। b को ले लेता हूं 4, -3 इज इक्वल टू x2, y2। ओके, एंड m⁻n इज इक्वल टू 2:3 हो जाएगा। तो x और y जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, x इज इक्वल टू, दिस विल बी m x1 प्लस n m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। m is 2, x2 is 4, again n is 3 and x1 is minus of 1 upon 2 plus 3। 4 2 is 8, then minus 3, 3 into minus 1 minus 3, 2 plus 3 5, and this will be 5 upon 5 is equal to 1। okay, now y coordinate, y is equal to my2 plus n y1 upon m plus n is equal to m which is 2, y2 which is minus of 3 plus n which is 3, y1 which is 7 upon 2 plus 3। कितना जाएगा, -6, 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5। कितना आ गया ये, 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, क्या रहेगा, x, y मीन्स 1, 3। ओके, ये आ गया क्लियर। तो आज का पहला लेक्चर जो का फर्स्ट न्यूमेरिकल एकदम इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्या बोला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A which divides segment PQ in the ratio A:B। ओके, क्या बोल रहा है, एक कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है जो कि क्या कर रहा है, PQ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, A:B में। और यहाँ पे तीन अलग अलग कंडीशंस दिए गए और तीन अलग अलग P और Q का पॉइंट दिया गया है। तीनों में से मैं सिर्फ एक सॉल्व करूंगा, बाकी दोनों आपको होमवर्क में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है ये, चलो शुरू करते हैं विथ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन, लेट पॉइंट A divide segment PQ in coordinate x, y। okay, therefore P -3, 7 is equal to x1, y1, Q 1,
-4 इज इक्वल टू x2 कॉमा y2. Okay, a raised to b is equal to 2:1. Okay, then by section formula, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम और एन को ए रेस टू बी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स टू प्लस बी एक्स वन डिवाइड बाय ए प्लस बी. ओके, व्हाट इज ए इज 2, एक्स टू 1, व्हाट इज बी 1, व्हाट इज एक्स वन -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 1 -3 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया ये, -1/3. दिस इज पॉइंट x. ओके, नाउ सेकेंड y इज इक्वल टू a y2 प्लस b y1 डिवाइड बाय a प्लस b. Okay, what is a, again 2, y2 which is minus of 4 plus b which is 1, y1 which is 7 divide by 2 plus 1, 2 into 4 -8 plus 7 divide by 3, again this is -1/3. Okay, therefore we can say that coordinate of point A is -1, 3, -1, 3. Okay, this is the first condition. Okay, now second, चलो एक सम तो मैंने सॉल्व कर लिया, चलो एक और सम एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, एक और सम को एक्सप्लेन कर देता हूं. इधर पे सेम कंडीशन सब कुछ है हमारे, खाली क्या चेंज होने वाले, वैल्यूज ऑफ x2 y2 x1 y1 और a और b का वैल्यू. ठीक है, p which is -2, -5 equal to x1, y1. okay, q 4, 3 equal to x2, y2 and a raised to b is equal to 3:4. okay, by using section formula, x is equal to a x2 plus b x1 upon a plus b equal to a कितना आ गया 3, x2 is 4, b 4 x1 minus of 2 divide by 3 plus 4 equal to 4 3 is 12, 4 2 is 8 minus 8 upon 7. ओके, कितना आ गया ये 4 डिवाइड बाय 7. ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट, y is equal to a y2 plus b y1 divided by a plus b is equal to a which is 3 and y2 which is 3 plus b 4 y1 which is minus of 5 upon 3 plus 4, 3 3 is 9, 4 5 is 20 divide by 7, कितना गया ये minus of 11/7. then we can say that therefore coordinate of point A is 4, 7 minus 11, 7. पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे, रिवर्स हो गया तो नंबर कट जाएगा. क्लियर है ये, बाय सेक्शन फॉर्मूला करके हम इस्तेमाल करके हम लोगों ने अभी तक 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या बोल रहा है इधर पे, फाइंड द रेशियो. यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है इन विच पॉइंट टी
which is minus 1,6 divides the line segment joining the points P and Q. Okay, assume करते हैं let point T, which is minus 1,7, divide the segment joining points P minus 10 and Q 6, minus 8 in ratio M ratio N. ओके, सपोज कर लेते हैं कि जो T पॉइंट है P और Q को M रेशियो N में डिवाइड करता है, देयरफॉर P माइनस 3,10 को हम लोग एज्यूम करते हैं x1, y1, Q को लेते हैं 6, माइनस 8 को x2, y2. ओके, और T जो कि पॉइंट डिवाइड कर रहा है दोनों भी सेगमेंट पॉइंट को, सेगमेंट PQ को, उसको लेते हैं हम लोग x, y. ओके, देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m x2 plus n x1 डिवाइड बाय m प्लस n. m कितना हो गया पता नहीं है हमें, x कितना यहां से निकालेंगे, x इज माइनस ऑफ 1, m फाइंड करना है, व्हाट इज x2 इज 6 एंड n फाइंड करना है, व्हाट इज x1 इज माइनस ऑफ 3. ओके, सिर्फ वैल्यूज को ध्यान से पुट करना है, नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूरा गलत हो जाएगा. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट स्टेप्स को प्रॉपरली नोट करना है. ठीक है, 6m 3 इंटू एन 3n और साइन क्या रहेगा माइनस का, दिस विल बी माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस ऑफ 3n. m को वन साइड करते हैं और n को वन साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस m माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस n. ओके, दिस विल बी minus 7m is equal to minus 2n, and this will be m divided by n minus 2 by 7, and this will be 2 by 7. ओके, कितना आ गया 2 by 7 आ गया. तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट T, therefore point T which is minus 1,7 divide segment P minus 3,10 and Q 6, minus 8 in ratio 2:7. ओके, अब x का हम लोग को फॉर्मूला यूज करके अगर m और n आ जाएगा तो हम लोग y का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भी आंसर सेम ही आने वाला है. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर. ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, पॉइंट P इज सेंटर और डायमीटर बोल रहा है, मतलब इस सेंटर से पास होते हुए जाएगा लाइन कोई. चलो पास करवा दिया. दिस इज P and this is AB which is diameter. Okay, find the coordinate of point B. मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. If coordinate of point A and P are, okay, A given है, A क्या given है, A is given 2, minus of 3 and P is given minus 2, 0. मुझे B फाइंड करना है, तो B को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x2 और y2. x1 y1 मुझे पता है, x, y पता है, मुझे x2 और y2 पता है. ठीक है, लेकिन इसको ईज करने के लिए, मुझे b को फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के इस्तेमाल करने के लिए मेरे को कंडीशन क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए. क्या चाहिए, रेशियो.
रेशियो मुझे गिवन है क्या? गिवन है बट इनडायरेक्टली। कैसे बोल रहे हो? दिस इज अ सेंटर, दिस इज अ सेंटर और ए बी क्या डायमीटर है, कॉर्ड नहीं है, इट्स नॉट अ कॉर्ड, इट्स अ डायमीटर। कॉर्ड अगर होता तो हमें फाइंड करने में दिक्कत पड़ जाता, लेकिन क्या बोला? डायमीटर बोला। डायमीटर कहां से पास होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। सेंटर से अगर पास अगर होता है तो एपी इज इक्वल टू पीबी विच इज रेडियस। तो रेडियस हमें क्या रहता है? इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। देयरफॉर एम और एन दोनों जो रेशियो रहेगा क्या रहेगा? एम रेशियो एन इज इक्वल टू 1:1। क्लियर? क्लियर है ये? चलो अब इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस पॉइंट P is center and AB is diameter, therefore AP is equal to PB। रीजन क्या देंगे इधर पे? रेडियाई ऑफ सर्कल that is point P is midpoint of segment AB, ठीक है। Therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि m रेश टू n इज इक्वल टू 1:1। अगर मिड पॉइंट दिया गया है तो मतलब क्या करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को लेंदी करने की जरूरत नहीं है, हमें मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसके लिए। क्लियर? ओके चलो अब शुरू करते हैं। ए विच इज 2, -3 करस्पॉन्ड्स टू x1, y1। बी ओके ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? बी हमें फाइंड करना है। x2, y2 ले लेते हैं इसको, और p को ले लेते हैं हम लोग क्या? -2, इसको आपस से नोट करते हैं। p विच इज -2, 0 इज इक्वल टू x, y। ओके p इज द मिड पॉइंट, तो क्या करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, by using midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 divide by 2 and y is equal to y1 plus y2 divide by 2। x is equal to x पता है हमें? पता है कितना? -2। x1 पता है क्या? पता है 2। x2 पता है क्या? नहीं पता है, तो x को ऐसे रखेंगे इक्वल टू 2। कितना जाएगा ये? -4 is equal to 2 plus x2, therefore we can say that x2 is equal to how much? -6। okay y is 0, y1 कितना दिया है? y1 is -3 plus y2 okay 2 कितना जाएगा ये? 2 into 0 0 is equal to -3 plus y2, therefore y2 is equal to how much? 3। therefore we can say that point B, okay, coordinate of point B will be -6, 3। okay therefore final answer will be coordinate of point B is how much? -6, 3। क्लियर है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी था, बट कहां पे क्रिटिकल था? ये फाइंड करना ये मिड पॉइंट से कैसे सॉल्व होने वाला है। ओके कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी है। क्लियर? आगे बढ़े। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P which is k, 7 divide the segment joining A and B। okay also find k। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें रेशियो फाइंड करना है और साथ ही साथ k का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। क्लियर है ये? सॉल्व करें? ओके प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले
सॉल्यूशन पी ए 8,9 इसको लेंगे हम लोग x1, y1। बी विच इज 1,2 इसको लेते हैं क्या x2, y2। पी कितना है k, 7 इसको क्या लेते हैं हम लोग x, y। ओके, अब यहाँ कहीं भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। कल क्या बोल रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, जब पॉइंट पी अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन रेशियो m/n। ओके, m रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या करेंगे हम लोगों को यहाँ पे क्या किया है, इधर पे k दिया है। ओके, मीन्स x की वैल्यू पता नहीं है हमें, लेकिन y की वैल्यू पता है। ओके, मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं y का इस्तेमाल करके मैं m और n निकाल सकता हूँ। तो क्या करूंगा मैं इधर पे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। व्हाट इज m, y इज 7, m इज अननोन, y2 कितना दिया है, y2 इज 2 एंड n कितना गिवन है, अननोन, y1 विच इज 9 डिवाइड बाय m प्लस n। नाउ सॉल्व दिस 7 m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। कितना हो जाएगा ये, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। m को वन साइड करते हैं और n को एक साइड, कितना जाएगा ये 7m माइनस 2m, दिस विल बी 5m is equal to 9n minus 7n, this will be 2n। Therefore we can say that m upon n is equal to 5 by 2। Therefore m ratio n is equal to how much, 5:2। कितना आ गया ये, 5:2 आ गया। कुछ इधर पे रॉन्ग हुआ क्या, यस हम लोगों ने यहाँ पे इसको रॉन्ग लिख दिया इधर पे। ओके, यहाँ पे क्या है, m नीचे आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2:5 बचेगा इधर पे ना, 2:5। नंबर्स रिवर्स हुए तो मार्क्स भी रिवर्स हो जाएगा, क्लियर, मार्क्स भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया, मतलब हम लोगों ने एक पड़ाव तो पार कर लिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k निकालना मतलब क्या करना है, मुझे x कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करना है, राइट, x कोऑर्डिनेट को हम इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर टू फाइंड k, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। ओके, व्हाट इज m, m हम लोगों ने क्या फाइंड किया 2x2, x2 इज 1 प्लस n, n कितना निकाला हम लोगों ने 5, x1 इज 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, कहाँ से 1 से। ओके, फ्रॉम 1, 2 8 5 40 divided by 7 and this will be 42 divided by 7 which is comes out 6। ओके, ये क्या है, k की वैल्यू है, क्या है ये k की वैल्यू। ओके, therefore point P is k, 7 divides segment AB in 2:5 and value of k is how much 6। कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट।
मतलब क्या बोल रहा है, कोई एक पॉइंट है, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, सॉल्व खुद से करना रहेगा इसे। सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 22,20, ये कितना है 0,16 है। तो मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट से, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला इसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज अगेन होमवर्क, ये सिंपल सा सम है, इसे होमवर्क में सॉल्व करना है। क्लियर, सॉल्व दिस होमवर्क और आंसर को क्या करोगे, कमेंट करो। ओके, कमेंट द आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the centroids of the triangles whose vertices are given below. Find the centroids of the triangle whose vertices are given below. सेंट्रॉइड का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करना है अभी। ओके, फर्स्ट वन, लेट -7,6 इक्वल टू x1 y1, 2, -2 इक्वल टू x2 y2, 8, 5 इज इक्वल टू x3 y3। ओके, जब सेंट्रॉइड बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ओके, एंड y के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। पुट द वैल्यू -7 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, कितना गया ये, -7 प्लस 5 -5 -5 प्लस 8 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ओके, ये क्या था, x कोऑर्डिनेट, y y1 6 y2 -2 y3 5 डिवाइड बाय 3। ओके, 6 - 2 4 4 प्लस 5 9 9 डिवाइड बाय 3, कितना गया ये 3। ओके, देन वी कैन से दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 1,3। ओके, ये तो आ गया एक से। अब सेकेंड कंडीशन, 3, -5 4, 3 11, -4 इक्वल टू x1, y1 इक्वल टू x2, y2 इक्वल टू x3, y3। ओके, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, x1 3 x2 4 x3 11 डिवाइड बाय 3, कितना गया ये 4 प्लस 3 7, ये आ गया 18 डिवाइड बाय 3 एंड दिस विल बी 6। क्लियर, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, y1 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 -4। ओके, -5 प्लस 3 -2 -2 -4 -6 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया -2। दिस इज y। ओके, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज कितना 6, -2। ओके, एंड दिस थर्ड इज होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन triangle ABC
G is a centroid. It's not a D, it's a triangle. Okay, क्या ये ट्रायंगल है? ABC, G is a centroid if A and B, then find the coordinate of point C. Okay. अब रिवर्स, सेंट्रॉइड गिवन है और एक कोऑर्डिनेट हमें निकालना है. ठीक है. सॉल्यूशन, लेट is centroid of triangle, therefore G corresponds to -4 comma -7 is equal to x y. Okay. A -14 comma -19 is equal to x1 comma y1. Okay. और B 3 comma 5 इसको ले लेते हैं x2 comma y2 और C को उसको ले लेते हैं हम लोग x3 comma y3. Okay. Therefore, by using what? By using centroid formula, x is equal to क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3. ओके. y is equal to y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाय 3. ओके. what is x1? x is -4, x1 is minus of 14, x2 is +3, x3 को फाइंड करना है. ओके. -4 into 3 minus of 12 is equal to -4 plus 3 minus of 11 plus x3. Therefore, x3 is equal to -1. Okay. Now, y कितना गिवन है? y is -7, y1 is minus of 19, y2 is 5 and y3 into be find out. Divide by 3. 7 3 is a -21 is equal to -9 plus 5. This will be minus of 14 plus y3. Okay. Therefore, y3 is equal to -2. Okay. कितना जाएगा? -21 plus 14. This will be minus of 7. Therefore, coordinate of point C is -1 comma -7. ओके. क्लियर? ये सिंपल था. 2 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को हम एज्यूम कर सकते एग्जाम के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A and C, A, B, C are the coordinates of the vertices of the triangle whose centroid is given. Find the H and K. Okay. सेंट्रॉइड गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है और H और K की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके. तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं. ठीक. सॉल्यूशन. लेट coordinates are A H कॉमा -6, इसको ले लेते हैं हम लोग x1 y1. ओके. B 2,3 इसको ले लेते हैं x2 y2. C -6, K इसको ले लेते हैं x3 y3 और G जो कि सेंट्रॉइड है उसको हम लोग ले लेते हैं x और y. ओके. ताकि फॉर्मूला में पुट करने के लिए इजी पड़े. ओके. बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला x is equal to x1
प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. कितना आया x? x इज 1 इज इक्वल टू x1 h x2 2 x3 माइनस 6. 3 into 1 3 is equal to h minus of 4. 2 plus minus 6 कितना आ गया? minus 4 आ गया. Then h will be 7. y is given 5 is equal to y1 which is minus 6 plus y2 3. y3 कितना आ गया? k इधर पे. ठीक है. 5 3 जा 15 is equal to minus 6 plus 3 minus 3 plus k. Okay, therefore k is equal to how much? 18. कितना आ गया? k 18 आ गया. क्लियर है? ये सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी. ओके, क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ये हम लोग को फाइंड करना है. क्लियर? तो सॉल्व करें नाउ. पहले ड्रॉ करते हैं ड्राइंग इधर पे. ए इसका कोऑर्डिनेट 2,7 है. बी इसका कोऑर्डिनेट -4, -8 है. इसको ट्राइसेक्ट करना है. क्या करना है? ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो यहां से डिवाइड किया, यहां से डिवाइड किया. नाम दे देते हैं इसको P. पॉइंट देते हैं इसको हम लोग x1, इसको x1 x2 लेते हैं, इसको x2 x3, तो इसको ले लेते हैं हम लोग x3 x4. चलो इसको ऐसे ले लेते हैं. P है ना, P को ले लेते हैं हम लोग x2 y2, इसको ले लेते हैं x3 y3. ओके, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? डिवाइड करने के बाद दिस पॉइंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट विल बी इक्वल. ओके, इन रेशियो m n और क्या ले? चलो t ले लेते हैं. यहां पे लिखते भी पॉइंट P x2, y2 let n q x3, y3 divides segment AB in ट्राई. इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं हम लोग ट्राइसेक्ट. ट्राइसेक्ट सेगमेंट ए बी इन रेशियो m रेशियो n रेशियो t इज इक्वल टू 1:1:1. ओके, जब ट्राइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रेशियो भी इक्वल हो जाएगा. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ a 2,7 इसको क्या लेंगे हम लोग? x1, y1 और b एंड b -4, -8 इज इक्वल टू x4, y4. ओके, फोर पॉइंट P. ओके, अब इस पॉइंट को हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये AP
डिवाइड बाय पीबी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू पीबी इज पी क्यू प्लस क्यू बी। अब तीनों भी क्या है, इक्वल आपस में। देन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, दिस विल बी 2AP इज इक्वल टू 1:2। ओके, 1:2। अब ये क्या है, m/n है। ओके, देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m, इसके लिए क्या रहेगा x1 x2, और ये क्या है x1 y1 x2 y2। m x4 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, ये पॉइंट क्या कर रहा है, अभी a और b को डिवाइड कर रहा है, हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है। a के लिए कितना रहेगा 2,7 और इसके लिए कितना रहेगा -4,8। ओके, x2 इज इक्वल टू m कितना है 1, x4 इज -4, n कितना है, अगेन n कितना है 2, x1 इज 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये कितना आ गया -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 एंड दिस विल बी 0। x2 कितना आ गया, x2 इज 0। ओके, नाउ y2 इज इक्वल टू m y4 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। m कितना है 1, y4 इज -8 प्लस n कितना है 2, y1 इज 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना जाएगा ये -8 प्लस 14 डिवाइड बाय 3 एंड दिस विल बी 6 डिवाइड बाय 3 विच इज 2। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया x2 y2 ओके इज इक्वल टू 0,2। ये आ गया, ये किसका पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। ओके, अभी कंडीशन हो गया। नाउ कंडीशन नंबर 2, 4 पॉइंट Q, Q क्या है x3, y3। ओके, x3, y3, तो Q तक पहुंचने के लिए क्या रहेगा AQ डिवाइड बाय QB एंड AQ इज इक्वल टू नथिंग बट AP प्लस PQ डिवाइड बाय QB। अभी ट्राइसेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, मींस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, तो क्या बन जाएगा ये 2QB डिवाइड बाय QB एंड दिस विल बी 2:1। अब ये क्या है मेरा m/n, मतलब कि n/t है। ओके, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x3 इज इक्वल टू m x4 प्लस n x4 t x1 डिवाइड बाय n प्लस t। ओके, एंड y के लिए y3 इज इक्वल टू n y4 प्लस t y1 डिवाइड बाय n प्लस t। x3 n कितना है, n कितना है 2, 2 x4 -4 एंड t कितना है 1, x1 इज 2 and this is 2 plus 1 -8 plus 2 डिवाइड बाय 3, ये कितना जाएगा -6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -2। ओके, y3 n कितना है 2, y4 इज -8 प्लस 1 y1 इज 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना जाएगा -16 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, ये कितना जाएगा -9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -3।
कितना आ गया अल्टीमेटली x3 कॉमा y3 इज इक्वल टू हाउ मच -2 कॉमा -3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी कि पॉइंट ए बी, ओके, पॉइंट ए बी को डिवाइड करने वाला जो है कोऑर्डिनेट कौन कौन है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट trisect the segment AB are 0, 2 and -2, 3। ओके, क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को होमवर्क्स में 2-3 सम्स को सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक से निकाल के। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, A and B is given, find the coordinate point which divide the segment AB into 4 equal parts। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 में किया था, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है। अप्रोच क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, 4 बोल सकता है, 5 बोल सकता है, 6 बोले, कितना भी पार्ट बोले, ये अप्रोच सबका क्या रहने वाला है, सबका अप्रोच सेम ही रहने वाला है। क्लियर, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, 2 कोऑर्डिनेट निकाला था x2 एंड x3। हम लोगों ने क्या किया था, इधर पे x2 एंड y2 निकाला, यहाँ पे x3 एंड y3 निकाला। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। इधर पे एक ड्रॉ किया, इधर पे ए बी ओके, 1 2 3, मतलब क्या हो गया इधर पे P Q R। अब 4 इक्वल पार्ट यहाँ पे हो गया, दिस इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड, तो यहाँ पे क्या एक पार्ट, और यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो क्या बन जाएगा ये 1:3। ओके, मीन्स फॉर P, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए P⁻n क्या हो जाएगा, M⁻n 1:3 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए M⁻n वो क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी द मिडल पॉइंट, दिस विल बी 2:2, मतलब क्या हो जाएगा 2:2 विच इज अगेन 1:1। ओके, अब इसके लिए क्या हो जाएगा M⁻n विल बी कितना 1 2 3 मीन्स 3:1। ओके, क्लियर है ये। जैसे हम लोगों ने इस सम के अंदर हम लोगों ने 2 बार में सॉल्व किया, पॉइंट P को फाइंड किया, फिर Q को फाइंड किया, वैसे क्या करेंगे इधर पे इसको फाइंड करेंगे, P को, फिर Q को, फिर R को फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, अगर कुछ भी रहेगा ये तो कमेंट करना आंसर, ये होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, आंसर्स को कमेंट करना, कमेंट द आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए बी आर गिवन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कितने में, 5 में। हम लोगों ने 3 में देखा, 4 में देखा, अब क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है। लेट्स ड्रॉ दिस सेगमेंट, फर्स्ट ए बी, अब 5 में डिवाइड करेगा, कितने 5 में, 1 2, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, अब कितना 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया। P Q R S, ठीक है। अगर ये 20,10 है, ये हो जाएगा 0,20। ओके, जब इसको लूंगा मैं P को, तो इस P पॉइंट पे M⁻n क्या बन जाएगा, 1 पार्ट, देन M n 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। अब इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, M⁻n 1 2 इज इक्वल टू 2 1 2 3 3। इसके लिए क्या हो जाएगा, M⁻n 1 2 3 1 2 2। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4:1। ओके, जैसा हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था, 2 बार में सॉल्व किया, फिर 3 बार में सॉल्व किया, इसमें क्या हो जाएगा, आगे हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा। क्लियर है ये। तो कभी भी अगर ऐसा न्यूमेरिकल्स अगर आता है कि एक सेगमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहला कंसेप्ट
जो करना है, जो यूज करना है, क्या करना है हम लोगों को, उसका सेक्शन का जो रेशियो है वो फाइंड करना। अगर वो रेशियो फाइंड कर लिया इक्वली, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी है। देन रेशियो, दिस पर्टिकुलर रेशियो का जो वैल्यू है ये प्रॉपर फाइंड होना चाहिए। अगर ये फाइंड हो गया देन आगे सॉल्व करना इजी है। क्लियर, गॉट इट? ओके ओके, ये भी क्या रहेगा, दिस विल बी ऑल्सो इन होमवर्क। अब होमवर्क में जो सम्स दे रहा हूं हर एक का आंसर्स कमेंट बॉक्स में करना। कुछ भी डाउट रहे देन कमेंट करो, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर, ओके, ऑल द बेस्ट। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के बेस, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ा, उसके कंसेप्ट को क्लियर किया, उसके कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए। ओके, और कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी थे उसको भी सॉल्व किए हम लोग, और कुछ होमवर्क में दिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो हर एक सम को जो होमवर्क में दिया गया है हर एक को सॉल्व करना, सॉल्व करके उसका आंसर को कमेंट करना, कुछ भी डाउट रहे कमेंट करना, उसका रिप्लाई मिलेगा। क्लियर, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।